हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। अब यार, अगर हम चाहें तो इस वीडियो को और लंबा खींच सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे चलता हूं और मॉड्यूल समझने की कोशिश करता हूं कि मॉड्यूल होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मॉड्यूल हमारा एक पाइथन फाइल है। जैसे यहाँ पे हमने एक पाइथन फाइल बनाई हुई है module1.py। तो ये हमारी फाइल एक एज अ मॉड्यूल की तरह काम करेगा। कोई भी फाइल जो कि .py एक्सटेंशन के साथ खत्म होती है उसे आप पाइथन मॉड्यूल बोल सकते हो। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ग्रीट नाम का, और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा एंड वी कैन सी द आउटपुट। नमस्ते चंचल, वेलकम टू HMWB एकेडमी, इट्स ग्रेट टू मीटिंग विद यू। अब मॉड्यूल 1 के इस ग्रीट फंक्शन को अगर मुझे कहीं और इस्तेमाल करना हुआ, हमने यहाँ पे इसी फाइल में तो कर लिया, बट अगर मैं किसी दूसरी पाइथन फाइल में, जिसे मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, अगर हम दूसरी मॉड्यूल में यूज करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं? तो ये आप आसानी से कर सकते हो। मॉड्यूल इसीलिए बनाया गया था। आपको बस उस मॉड्यूल को जहाँ पे यूज करना चाहते हो वहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। अब यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक पाइथन फाइल बना लेते हैं और इसको हम नाम दे देंगे mainscript.py। अब मुझे क्या करना है, इस मॉड्यूल 1 के ग्रीट फंक्शन को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ ग्रीट एंड यहाँ पे यूजर दे दिया चंचल। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीट इज नॉट डिफाइन। ये ग्रीट क्या है, ये डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ये डिफाइन कहाँ पे है, module1.py में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो पहला तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इंपोर्ट module1 कर सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो module1 डॉट, क्योंकि module1 फाइल के इस फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ तो आपको module1 डॉट ग्रीट देना होगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो हमने सिर्फ इंपोर्ट module1 किया हुआ है, क्योंकि मेन स्क्रिप्ट वाली फाइल और module1 वाली फाइल एक ही लोकेशन पे है। बट अगर मुझे डायरेक्टली फंक्शन को एक्सेस करना हुआ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मुझे यूज करना होगा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम आपको मॉड्यूल नेम देना होगा। तो फ्रॉम module1 इंपोर्ट करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे module1 डॉट ग्रीट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा ग्रीट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रीट को ही इंपोर्ट किया हुआ है। और ये ग्रीट फंक्शन आया कहाँ से है, module1 से। तो अगर अभी हम इसको सेव करा के रन कराते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली फंक्शन कॉल हुई है, जिसकी वजह से हमारा ये आउटपुट आ रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ये चीजें हमें 2 बार देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये आउटपुट हमें 2 बार मिल रहा है। ऐसा क्यों है? पहला तो इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, ये ग्रेट यूजर है। और दूसरा, जब ये फंक्शन कॉल होता है, अब हमने यहाँ पे दोनों ही यूजर सेम दिए हैं, इसकी वजह से ये नहीं पता चल पा रहा है कि पहले कौन सा कॉल हुआ है। तो यहाँ पे हम नेम चेंज कर देंगे, HMWB करते हैं, सेव करते हैं, रन कराते हैं। आपको भी क्लियर हो जाएगा कौन सा पहले कॉल हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको चंचल वाला पहले कॉल हुआ है, नमस्ते चंचल, एंड देन दिस HMWB वाला बाद में कॉल हुआ है। ऐसा क्यों है ये समझते हैं। तो हमने यहाँ पे module1.py में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, दैट इज करेक्ट। बट इसी फाइल में हमने इस फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है। फ्रॉम module1 इंपोर्ट ग्रीट करते हो, जब ये फाइल आप इंक्लूड करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें तो इंक्लूड हो रही हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल यूज हुए होंगे या जो भी फंक्शन कॉलिंग हुई होगी, ग्लोबली कुछ भी होगा, वो भी हमारे पास वहाँ पे इंपोर्ट हो चुका होगा। तो जब आप फ्रॉम module1 इंपोर्ट ग्रीट कर रहे हो तो ये वाला फंक्शन भी हुआ है एंड ये वाला भी इंपोर्ट हुआ है वहाँ पे। तो ये हमारा एक्चुअल कॉलिंग है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाला भी कॉल हुआ है पहले, एंड देन हमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो ये भी कॉल हो रहा है। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो जब भी आप मॉड्यूल के अंदर फंक्शन डिफाइन करोगे तो वहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि ये वाली फंक्शन कॉल तभी हो जब हम इस फाइल को रन करा रहे हो। अगर हम इस फाइल को रन करा रहे हैं और हमने यहाँ पे इस वाली फाइल को इंपोर्ट किया है module1 को, तब यहाँ पे ये सारी चीजें एग्जीक्यूट ना हो। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है __name__, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चेक करना होगा पहले तो ये क्या ये हमारी मेन फाइल है, ठीक है। अगर ये हमारी मेन फाइल है, अब मेन फाइल में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप इस फाइल को यहाँ से रन कराते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये एज अ मेन फंक्शन कॉल होगा। बट अगर आप इस फाइल को रन कराते हो तो ये वाली फाइल हमारी एज अ मेन फाइल नहीं रह गई है, ठीक है। तो अगर हम इस फाइल को रन कराते हैं तो जब आप ये इंपोर्ट करोगे तो इसके लिए ये मेन नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं एल्स में, यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं module1 इंपोर्टेड। तो अगर हमारा एज अ मेन फंक्शन चलेगा तो ग्रीट फंक्शन कॉल होएगा, और अगर हमारा ये कहीं इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेन स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, तो क्योंकि ये एज अ मेन फंक्शन काम नहीं करेगा
तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट को हम यहाँ पे अभी के लिए देख लेते हैं, बट हम इसको लिखेंगे नहीं। अगर अभी हम इसको रन कराते हैं तो आपको दिखना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये मेन फंक्शन कॉल हुआ है ग्रीट वाला। बट अगर यही आप मेन स्क्रिप्ट डॉट py फाइल को रन कराते हो तो यहाँ पे देखना मॉड्यूल 1 इंपोर्टेड आ रहा है। ठीक है, जो एल्स वाले पार्ट में था वो आ रहा है, क्योंकि इस फाइल को हमने एज अ मेन फाइल रन नहीं कराया, हमने मेन फाइल एज अ इसको रन कराया है। तो जब भी आप मॉड्यूल डिफाइन करोगे तो आप ध्यान रखोगे कि जो भी आपको एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग करनी है वो आप इस नेम इक्वल्स टू मेन के अंदर लिखोगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप डिफाइन करोगे क्योंकि आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ तक हमने देखा कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल डिफाइन कैसे करते हैं, और एक मॉड्यूल के फीचर को हम दूसरे मॉड्यूल के अंदर कैसे इंपोर्ट करा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने खुद का एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल 1, और उसको अपने दूसरे मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल किया। अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, तो हमें जरूरत नहीं है कि उन सारी चीजों को फिर से इंप्लीमेंट करें। हमें वो लाइब्रेरी पता होनी चाहिए, या मॉड्यूल बोल सकते हो, हमें वो मॉड्यूल पता होना चाहिए कि मॉड्यूल कौन सा है और मॉड्यूल के अंदर कौन सी फंक्शनैलिटी है जो हमें इस्तेमाल करनी है। अब मॉड्यूल्स भी हमारे पास दो तरीके के हैं, एक तो हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल वो है जो पाइथन इंस्टॉल करते वक्त ही आपको वो मिल जाते हैं, और एक्सटर्नल मॉड्यूल वो है जिनके लिए आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होगा। वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके नहीं आते पाइथन के साथ, आपको एक्सटर्नली उसे इंस्टॉल करना होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से हमारे पास। यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल ओपन किया हुआ है, मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर कई सारी फंक्शनैलिटी हैं, जैसे आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे हमारे पास NCR निकालने के लिए, NCK निकालने के लिए बोल सकते हो, एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। फैक्टोरियल का भी फंक्शन हमारे पास है, नंबर्स का GCD भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे स्टार इंटीजर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आप मल्टीपल नंबर्स के एक साथ GCD निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो, सील फंक्शन, फ्लोर, एफ मॉड, काफी सारे फंक्शन है। रिमाइंडर निकालने के लिए भी हमारे पास एक इसी में फंक्शन बनाया हुआ है। तो अगर मुझे इस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा के इसकी फंक्शनैलिटी को कहीं पे यूज करना हो अपने कोड में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस लाइन ऑफ कोड को मैं कर दे रहा हूँ कमेंट। अब मुझे क्या करना है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा, तो आई कैन यूज इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है। अगर ये बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं भी है तो इशू नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। मैथ मॉड्यूल हमारा पाइथन के साथ ही आता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको बिल्ट इन मॉड्यूल। और इसमें हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का, जिसको हमें इस्तेमाल करना है। तो अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आई नो कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। तो अगर मुझे निकालना है तो मुझे फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मैथ मॉड्यूल में फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे देना है मुझे नंबर देते हैं 5। ठीक है, एक रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं रिजल्ट। देखते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड है या नहीं। तो यू कैन सी 5 का फैक्टोरियल में 120 आ रहा है। इसका मतलब है कि काफी सारी फंक्शनैलिटी इसी तरीके से डिफाइन की हुई है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, या आप एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चलेगा। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे करें फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करके रन कराते हैं एंड यू कैन सी 120 आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे इस मॉड्यूल से सारे फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं स्टार दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ और फिर रन कराता हूँ तो भी कोई इशू नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। बट ये आइडियल तरीका नहीं है, आप इस तरीके से कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करोगे। इसमें आपको क्या होगा कि लेट्स से यहाँ पे एक मॉड्यूल आपने यूज किया है, फिर कोई दूसरा मॉड्यूल आप यूज कर लेते हो और यहाँ पे आपने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल किया, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारा जो फंक्शन है वो किस मॉड्यूल से आ रहा है। तो ये आइडियल तरीका नहीं है इंपोर्ट स्टार करने का। आपको जो भी फंक्शनैलिटी चाहिए आप सिर्फ और सिर्फ उसी को इंपोर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल को ही इंपोर्ट करूंगा। ये रहे हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल में यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है। ये हमारा मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नमपाई हो गया, पांडास हो गया, और भी ढेर सारे मॉड्यूल है। यहाँ पे मुझे इस पांडास नाम की लाइब्रेरी को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा पांडास। यहाँ पे इन सारे लाइन ऑफ कोड को मैं हटा दे रहा हूँ, इंपोर्ट करते हैं पांडास। यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करके रन कराता हूँ तो यू कैन सी
import pandas module not found error कि इस नाम का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, क्योंकि ये मॉड्यूल हमारा इनबिल्ट नहीं है, एक्सटर्नल है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको पाइथन में कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए पाइथन का हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है जिसको बोलते हैं पिप। इस पिप की मदद से आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन में। अब हम करेंगे पिप की मदद से पांडास को इंस्टॉल। तो उसके लिए हमें ओपन कर लेना है अपना टर्मिनल। यहाँ पे मैं वॉप टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। पिप --- वर्जन करके देखेंगे कि पिप हमारा इंस्टॉल्ड है या नहीं सिस्टम में। तो बाई डिफॉल्ट ये पाइथन इंस्टॉल करोगे तो पिप भी इंस्टॉल होता है। देखो पाइथन 3.9 के लिए हमारा पिप है। अब हम इसकी मदद से पांडास को इंस्टॉल करेंगे। तो हमें टाइप करना होगा पिप इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल, और यहाँ पे आपको देना है ये लाइब्रेरी नेम। हम करेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। ये क्या करेगा, हमारा पांडास को इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कलेक्टिंग पांडास, और साथ ही साथ ये numpy भी इंस्टॉल कर रहा है। तो इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको एक साथ इंस्टॉल करके दे देगा। तो यहाँ पे आपको देखो ये पांडास इंस्टॉल कर रहा है। ये इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy pandas एंड pytz। अब हमें वापस आना है अपने कोड पे। अब यहाँ पे मैं इस फाइल को फिर से रन कराऊंगा एंड यू कैन सी यहाँ पे अब हमें कोई इशू नहीं आ रहा है। ये मेन स्क्रिप्ट वाली फाइल रन हो चुकी है। अभी तक मैं यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी को यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे मेरा पर्पस ये था कि मैं बताऊं कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। यूज करने का तरीका सेम होगा जैसे आपने इनबिल्ट मॉड्यूल और कस्टम मॉड्यूल को यूज किया है। मॉड्यूल्स के बारे में तो हमने देख लिया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एक सिंगल पाइथन फाइल है तो इसको मॉड्यूल बोलते हैं। बट पैकेज किसको बोलते हैं? पैकेज हमारा होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। अगर हमारे पास एक से ज्यादा मॉड्यूल हमें रखने हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं एक पैकेज। पैकेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। पैकेज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो होगा वो होगा हमारा __init__.py। तो यहाँ पे चैप्टर 6 के अंदर हूँ मैं, ठीक है। एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। यही डायरेक्टरी हमारी कहलाएगी पैकेज। उसको हम नाम दे देते हैं माई पैकेज, सेव कर देते हैं। अभी तक ये पैकेज नहीं है। पैकेज बनाने के लिए इसमें __init__.py फाइल का होना जरूरी है, तभी ये पैकेज कहलाएगा। अब इसके अंदर अगर हम मुझे मॉड्यूल ऐड करने हैं तो वी कैन ऐड मॉड्यूल ऑल्सो। लेट्स से 2 मॉड्यूल ऐड करते हैं। mathoperations.py नाम से ऐड कर लेता हूँ मैं, और एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के नाम से, ठीक है, stringops.py। और इन दोनों में ही हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग ऑप्स में हम रिवर्स का दे देते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं तो ये हमें रिवर्स रिटर्न करेगा उस स्ट्रिंग का, ठीक है। इसमें एक फंक्शन लिख लिया, इस मॉड्यूल में एक फंक्शन लिख लिया, इस मॉड्यूल में भी 1-2 फंक्शन लिख लेते हैं। लेट्स से डिफ ऐड लिख लिया, जिसमें हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे जितने भी नंबर्स दे सकते हैं। ये हमें नंबर्स का एडिशन करके देगा। एक और फंक्शन बना लेते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोड नाम से बना लेते हैं, और इसमें भी हम मल्टीपल नंबर्स दे सकते हैं। और ये इन सब का क्या रिटर्न करेगा? प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें सम रिटर्न करेगा, और इस पे इटरेट करते हैं फॉर ईच नंबर्स, और फिर आंसर में इसको स्टोर करा लेंगे जो भी हमारा ये नंबर आएगा, और फाइनली रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। सेम प्रोसेस हम प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। Ctrl+C कर लेते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। mathoperations.py नाम की एक फाइल बना ली, एक stringops नाम की फाइल बना ली, और एक init नाम की फाइल बना ली है, ठीक है। अब ये पैकेज के अंदर है तीनों ही फाइल। अगर मैं इस पैकेज को यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इंपोर्ट कराना होगा। मॉड्यूल के लिए हम क्या करते थे, डायरेक्टली मॉड्यूल नेम लिखते थे फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम पैकेज नेम, ठीक है। याद रखना है पैकेज भी हमारा उसी लोकेशन पे होना चाहिए। तो पैकेज हमारा माई पैकेज डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से मॉड्यूल से इंपोर्ट कराना चाहते हो? लेट्स से मैथ ऑप्स, यहाँ से हम इंपोर्ट कराना चाहते हैं ऐड और प्रोडक्ट, ठीक है। 2 फंक्शन है हमारे पास, ये दोनों इंपोर्ट कराना चाहते हैं। एंड लेट्स से यहाँ पे यूज करते हैं इसको, तो ऐड 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम अगर प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं ये ऐड फंक्शन सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है कि नहीं इस पैकेज से। एंड लेट्स रन इट। तो यहाँ पे आप देखो हमने जितने भी नंबर दिए वो सबका सम रिटर्न करके दे रहा है। अगर हम सिर्फ 2 नंबर्स देते हैं और इसको रन कराते हैं तो 2 नंबर को ऐड करेगा। तो यानी कि ये ऐड फंक्शन मल्टीपल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है और उनका सम रिटर्न कराता है। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट भी काम करता है। और अगर हमें स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे रिवर्स, तो हम इस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माई पैकेज
डॉट स्ट्रिंग ऑप्स, ठीक है। इससे हमें इंपोर्ट कराना है रिवर्स, ठीक है। अगर हम चाहते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकते हैं, रिवर्स, और स्ट्रिंग में डाल देते हैं लेट्स से हेलो, एंड इसको सेव कराते हैं, टर्मिनल क्लियर एंड रन इट। तो यू कैन सी हेलो का रिवर्स होके हमें मिल रहा है। तो पैकेज के अंदर अगर आपके पास मॉड्यूल है, कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम पैकेज डॉट मॉड्यूल नेम इंपोर्ट द फंक्शनैलिटी। एक और तरीका है, ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लेट्स से यहाँ पे रिवर्स वाला इंपोर्ट किया हुआ है, तो फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट कर लो आप डायरेक्टली मॉड्यूल, ठीक है, स्ट्रिंग ऑप्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्स के अंदर ही फंक्शन है, तो आप स्ट्रिंग ऑप्स डॉट ही फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी तरीका सही है बिल्कुल। इस तरीके से भी आप अगर रन कराते हो, इंपोर्ट कराते हो, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे अगर हमें मॉड्यूल ही इंपोर्ट कराना है तो पैकेज बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मैथ ऑप्स या स्ट्रिंग ऑप्स, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस पैकेज बनाने का, हम डायरेक्टली मॉड्यूल भी बना सकते थे, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस पैकेज की मदद से सारे फंक्शन इंपोर्ट करने होंगे। इसमें हो सकता है शायद अलग अलग फंक्शनैलिटी हो, मैथ्स के लिए हो, एक अलग अलग डेटा टाइप के लिए फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड हो, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, तो ये सारी चीजें हम एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, जिसको हम पैकेज बोलते हैं। बट अगर हमें मॉड्यूल ही इंपोर्ट करना हुआ तो ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीके के लिए हमें वो इनिट फाइल इस्तेमाल में लानी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे इनिट वाली फाइल में हमें ये सारे फंक्शंस इंपोर्ट करने होंगे, सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रॉम डॉट मैथ ऑप्स, ठीक है, इंपोर्ट करना है इसमें से ऐड और प्राउड, जितनी भी फंक्शनैलिटी इस मॉड्यूल से वो सारा इंपोर्ट कर दो। एंड फ्रॉम डॉट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनिट वाली फाइल है, सेम लोकेशन पे ये मैथ ऑप्स और स्ट्रिंग ऑप्स वाली भी फाइल है, तो यहाँ पे हम करेंगे रिवर्स, ठीक है। आपके पास अगर और भी फंक्शन है तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो। इनिट वाली फाइल में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ही करना है। अब अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पैकेज स्क्रिप्ट डॉट py में, तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल्स देने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए हुए हैं अपनी इनिट वाली में। तो मुझे सिर्फ पैकेज से इंपोर्ट करना है, तो मैं कर सकता हूँ फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट ऑल द फंक्शनैलिटीज, ऐड, प्रॉड एंड रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे अलग अलग मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो स्ट्रिंग मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस कर रहा था उसको हटा के अभी मैं इसको सेव करा के रन कराता है, ठीक। तो यू कैन सी अभी भी हमारा ये काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज पता है, और उसकी मदद से हमने क्या किया, इसकी सारी फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट किया हुआ है। तो आप चाहो तो मल्टीपल मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो उस पैकेज में। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है आप कौन से मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट कर रहे हो, बट ये जो इनिट फाइल यहाँ पे माय पैकेज के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर आपको वो सारी फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करनी होंगी। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये पैकेज है, ठीक है, माय पैकेज के नाम से बना हुआ है, इसमें हमारे पास इनिट फाइल है, मैथ ऑप्स, स्ट्रिंग ऑप्स है। इसके अंदर भी आप एक डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि सब पैकेज बोलेंगे इसको अगर हम ऐसा बनाते हैं तो, और इसके अंदर भी आप इनिट फाइल दे देते हो तो ये सब पैकेज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पैकेज के अंदर भी पैकेज डिफाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पैकेज को समझने की पूरी कोशिश करी है, और उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि मॉड्यूल और पैकेज कैसे बनाए जाते हैं और इनको इंपोर्ट करके कैसे आप अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।